Good morning, students. This video is for class 6th English literature Honeysuckle आपकी बुक का नाम and chapter 2 How the dog found himself a new master। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये स्टोरी देखो किस बारे में बताती है, इस बारे में हम जानेंगे। सब अपनी बुक ओपन कर लें और चैप्टर 2 निकाल दें। ठीक है, अभी आपको बता देते हैं इस चैप्टर में जितने भी वर्ड मीनिंग्स आएंगे, क्वेश्चन आंसर्स आएंगे चैप्टर के बिटवीन, चैप्टर के बीच में और चैप्टर आफ्टर द चैप्टर, मतलब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, वो सब आपको नोटबुक में करने हैं। ओके, एंड आई एम रीडिंग द चैप्टर नाउ। आई विल बी एक्सप्लेनिंग साथ में। ओके, एंड यू ऑल काइंडली टेक आउट योर बुक्स, टेक आउट द पेज नंबर, टेक आउट द लेसन एंड शुड बी गो अहेड। अभी आपको अब बताते हैं, चैप्टर का नाम मैं बता चुकी हूँ कि हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। इस चैप्टर का जो लेसन है, राइट, उसका हिंदी में मतलब क्या है कि एक डॉग है, उसको कैसे एक न्यू मास्टर मिला। ठीक है, तो चलो अब पढ़ते हैं हम आगे। लिखा हुआ है यहाँ पे बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड ये आपको दिख रहा होगा। ये वाला अभी पढ़ना स्टार्ट करती हूँ कि भाई चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना है। ओके, यू मे नो दैट द डॉग्स एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। हाउ मे ऑल्सो नो something about the over the centuries human beings have domesticated the tame wild animals. Here a story about how the dog became a tame animal। देखो इधर बोल रहा है कि अभी नेचुरल है कि पहली बात तो ये बोल रहा है कि जो डॉग और वुल्फ है ये एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं और उनकी सेम हैबिट्स होती हैं, सेम मतलब काफ़ी सेमनेस होती है, सिमिलैरिटीज़ होती है। तो बता रहा है कि जैसे डॉग है वो भी जानवर ही है, पर लोग डॉग को क्यों पालते हैं आखिर, और मतलब डॉग एक पेट एनिमल कैसे बन गया और क्या एक कहानी है उसके पीछे। बहुत अरसों बरसों पहले की ये सच कहानी बताई गई है। इससे हमको पता चलेगा कि डॉग जो है वो कैसे, मतलब किस तरह से मिलता है और क्या क्या करता है, और उसके बारे में पूरा हमको बताया गया है। ओके, नाउ विल स्टार्ट द पैसेज। फर्स्ट लिखा हुआ है, डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव देयर वुल्फ टू इन द फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बोर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद द वे ऑफ द लाइफ। लिखा हुआ है जो डॉग्स हैं वो क्या अपने ओन मास्टर हुआ करते थे। मास्टर यानी कि अपने ओन खुद रखवाले, अपने ओन ही रक्षाबंदी, अपने ओन का ही सब देखते थे, करते थे। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि जो डॉग्स थे वो ऐसी ज़िंदगी जीते थे कि वो खुद में रहते थे। उनको किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं थी या उनके ऊपर उनका कोई मास्टर नहीं था, उनको पालने वाला ऐसा कोई नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी फ्रीडम अकेले अपने हिसाब से जीते थे। ठीक है, तो वो वुल्फ के जैसे जीते थे, जैसे वुल्फ होते हैं, जैसे भेड़िए होते हैं, तो वैसे ही ये डॉग्स भी होते थे जो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते थे। उनको किसी मास्टर की ज़रूरत नहीं होती थी और वो मतलब अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, तो लिखा हुआ है इन until a dog was who was ill pleased with the life of life। तो बोल रहे हैं कि एक कुत्ता पैदा हुआ था, एक डॉग पैदा हुआ था। ठीक है, वो ये सारे जो डॉग्स और जो वुल्फ्स थे ये अपनी लाइफ ऐसे जीते थे, पर एक जब डॉग बॉर्न हुआ जो बहुत ही अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड था, अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा वो खुश नहीं था। वो सोचता था यार ये क्या है अभी। ही वॉज द सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर द फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। देखो लिखा हुआ है कि उसकी ज़िंदगी उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसको ऐसा लगता था कि ये क्या है, अभी सारे दिन घूमते रहो खाने की सर्च में और पानी की सर्च में घूमते रहो, सारे दिन खाना भी चाहिए, अभी पानी भी चाहिए, और डर डर के जीते थे बेचारे कि भाई उनसे भी कोई स्ट्रॉन्गर, कोई और उससे भी ताकतवर जानवर आ गया तो उनको खा जाएगा। उनको बड़ा डर डर से ज़िंदगी ये कुत्ता बिताता था। अपना डॉग जो है ये बहुत ही ज़्यादा
इस तरह से अपनी ज़िंदगी बिताता था डर डर के। तो लिखा है ही थॉट इट ओवर and decided that the best thing for him to do was become a servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out find such a master. तो ये डॉग सोचता है कि मैं एक ऐसे वो सोचता है कि वो एक ऐसे मास्टर के पास जाना चाहता था। मतलब वो डॉग ये सोचता है कि वो एक तो ये क्या ज़िंदगी है, खाने के पीने के पीछे बैठ के ढूंढते रहो खाने को और घूमते रहो बैठ के। तो वो ये सोचता है कि वो एक ऐसे मास्टर के पास जाना चाहता है, एक ऐसे इंसान या जानवर के पास जाना चाहता था जो सबसे ज़्यादा इस अर्थ में स्ट्रॉन्ग हो, जो उसको बचा सके और उसको खाने पीना का भी मतलब कोई लोड ना हो कि भाई ढूंढना पड़े इधर उधर। मतलब वो अपने आप वो सोचता था कि मैं किसी की सेवा करूँगा तो कोई मुझे बचाएगा, खाना पीना देगा, तो उसको उसमें मज़ा आता था। तो वो सोचता था ऐसा मैं कुछ करता हूँ, मैं उस इंसान या उस जानवर के पास जाता हूँ। ठीक है, फिर आगे आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे आपके वर्ड मीनिंग्स, ये आपको नोटबुक में करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स ये आपको नोटबुक में करने हैं। ओके, तो अभी मैं नेक्स्ट पढ़ रही हूँ यहाँ से सेकंड से। तो बताते हैं, सेकंड पैराग्राफ बोल रहा है ही वॉक्ड एंड मेट अ किnsman ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वॉज अ स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज द फ्रीज। देखो लिखा हुआ है कि where are you going dog? A wolf asked. I am looking for someone to take up the service with. Would you like to be my master wolf? I don't see why not. The wolf said. And this agreed upon the two of them and went on together. देखो यहाँ बता रहे हैं कि जो एक ये फिर सर्च में निकल गया, ये फिर सोचने लगा कि भाई मैं किसी मास्टर कोई अपना एक रखवाला ही एक मास्टर बना देता हूँ जिसके बिहाफ पे मैं चलूँगा। तो ये आगे आगे जाता है तो इसको दिखता है एक वुल्फ होता है, एक भेड़िया होता है। ठीक है, बहुत ही बड़ा बहुत ही ताकतवर भेड़िया होता है। तो वो उसको बोलता है कि भेड़िया पूछता है भाई तुम कहाँ जा रहे हो डॉग भेड़िया डॉग को पूछता है। तो डॉग बोलता है कि मैंने एक मास्टर की तलाश में जा रहा हूँ जो मुझे मतलब एक जो सबसे बचाए और मुझे सबसे मतलब सेव करे और मैं उसकी रखवाली मतलब मैं उसको लॉयल्टी दूंगा, मैं उसका सारा काम करूँगा और वो उसमें मुझे खिलाए पिलाए, मतलब मैं नौकरों की तरह उसके साथ रहूँगा पर वो मुझे राजा की तरह ट्रीट करे। मुझे एक मास्टर चाहिए। तो जो वुल्फ होता है वो बोलता है कि अच्छा। तो डॉग बोलता है क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? तो वुल्फ बोलता है व्हाई नॉट, बिल्कुल क्यों नहीं। अब बताओ कोई अगर हमारे पास आएगा और बोलेगा हम तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं, अभी हम तुम्हारे नौकर बनना चाहते हैं, तो कौन भला मना करेगा? नेचुरल है, अभी हम सब खुश हो जाएंगे कि वाह कोई तो आया जो हमारी सेवा करेगा। तो वुल्फ भी बड़ा खुश हो गया। ठीक है, फिर वुल्फ और ये दोनों जानने लगे साथ में, मतलब उसने कहा हाँ तुम मेरे मास्टर बन जाओ और ऐसे करके वो खुश हो गया और वो दोनों साथ में जानने लग गए। अभी नेक्स्ट पेज में बताते हैं, नेक्स्ट पेज में बताते हैं थर्ड वाला पॉइंट। ओके, they walked and all of sudden the wolf lifted one nose, sniffed, darted quickly off and packed into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. What come over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see there is a bear out there and he might eat up both of us, you and me. देखो फिर क्या होता है कि ये लोग चलते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एकदम से एक आवाज़ आती है। ठीक है, तो जो वुल्फ होता है, जो भेड़िया होता है, वो क्या है कि दौड़ के भग के कहाँ जाता है, एक जंगल के अंदर, जैसे समझ लो एक रास्ता जा रहा है। ठीक है, उस पर ये दोनों चल रहे हैं और
उस रास्ते से एकदम से गायब हो जाता है, मतलब ये एकदम से साइड में हो जाता है, और साइड में कहाँ, जंगल की ओर चला जाता है, और वहाँ पे बुशेस मतलब झाड़ियों पेड़ों के अंदर अंदर घुस के छुप छुप के चला जाता है। तो डॉग बहुत सरप्राइज़ हो जाता है, वो बोलता है कि यार इसको क्या हुआ, अचानक से ये कहाँ गायब हो गया। तो वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर वो उसको बोलता है कि आपको क्या हुआ मास्टर, आप ऐसे डर डर के ऊपर और मतलब साइड में काहे को चले गए अभी, मतलब हम तो सीधे सीधे जा रहे थे और आपको क्या हुआ अचानक से आप ऐसे। तो उसने बोला कि चुप हो जाओ, धीरे बोलो, तुमको सुनाई नहीं दिया, बियर आ रहा है, बियर मतलब भालू है, और अगर उसने देख लिया ना हम दोनों को तो हम दोनों को वो खा जाएगा। तो वो उसको ये बात बताता है। फिर क्या होता है देखो आगे, 4th में पढ़ रही हूँ। Seeing that the bear was stronger than wolf, the dog decided to take up the service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. देखो क्या हुआ, जैसे ही अभी कुत्ते को पता चला कि भाई भेड़िया डर गया है भालू से, तो उसने सोचा, उसने उस बियर को बोला भाई टाटा बाय बाय, आपके साथ बड़ा मज़ा आया मुझे, अब मैं जा रहा हूँ बियर के पास, क्योंकि तुम तो खुद ही डर रहे हो अभी, तो तुम मुझे क्या बचाओगे। तो वो क्या है, बियर वो भालू के पास फिर जाता है और भालू से बोलता है कि भाई आप मुझे मैं आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे मास्टर बन जाओ। तो इस तरह से वो उसके पास चला जाता है। फिर लिखा हुआ है द बियर एग्रीड टू दिस readily and said, let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow, then we can both eat our fill. They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in the panic in all the directions. देखो फिर नेचुरल है, वो कुत्ता भेड़िए को छोड़ के बियर के पास जाता है, भालू के पास जाता है, उसको बोलता है भाई तुम मेरे मास्टर बन जाओ, मैं तुम्हारी सर्विस के लिए एनी टाइम रेडी हूँ, तुम मेरे मास्टर बन जाओ, मैं तुम्हारा गुलाम, बस तुम मुझे खिलाना पिलाना और मतलब मेरा ध्यान रखना, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो बियर बोलता है क्यों नहीं, वो भी बड़ा खुश हो जाता है कि हाँ हाँ बिल्कुल आओ मैं तुम्हारा मास्टर बनता हूँ। तो बियर फिर बोलता है कि चलो अपन चलते हैं, अपन ना आज एक मतलब अपन कहाँ चलते हैं, जहाँ हर्ड ऑफ काउज़ का हर्ड मतलब ग्रुप ऑफ काउज़, 1 2 3 से कहीं ज़्यादा काउज़ का ग्रुप को इंग्लिश में हर्ड बोला जाता है। हर जानवर की अपने अपने ग्रुप की अपनी अपनी शब्द होते हैं, अपने अपने वर्ड्स होते हैं। तो जो काव है उसके ग्रुप को हर्ड बोला जाता है। तो उसको भालू ने, बियर ने बोला कि चलो अपन एक हर्ड ऑफ काउज़ अपन सर्च करते हैं, फिर अपन एक गाय को मारेंगे, मैं उसको मारूंगा और उसको अपन दोनों बैठ के खाएंगे। तो वो बोलता है ठीक है। फिर ये दोनों जने चलने लगते हैं। जैसे ये जाते हैं तो ये देखते हैं कि बहुत ही ज़ोर से आवाज़ आने लगती है, बहुत ज़ोर की चिल्लाने की आवाज़, मूइंग की आवाज़ आने लगती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना मूविंग लिखा है ना, मूविंग। तो ये देखो बहुत ज़ोर से आवाज़ आने लगती है, लाउडली एंड रनिंग द पैनिक इन ऑल द डायरेक्शंस। तो ये देखते हैं कि जो काव का हर्ड है, जो झुंड है, गायों का जो झुंड है, वो बहुत ही मूइंग मतलब वो जो आवाज़ निकालते हैं ना मो की, वो उसकी मूइंग को कह रहा है कि वो बहुत आवाज़ निकालते हुए इतना ज़ोर से दौड़ रही थी, पैनिक मतलब उनको मतलब एक होता है ना झटका लगता है, वो एकदम उनको शॉक लगता है, वो भागने लगते हैं। या जैसे आप सोचो आज कहीं बम फटा हो किसी गौशाला में या क्या, तो सारी गायें और जो भैंसें होंगी वो सब क्या है, तिलमिला जाएंगी, सब परेशान हो जाएंगी, इधर उधर दौड़ने लगेगी, पैनिक हो जाएंगी। तो वही इसने आवाज़ सुनी, इतनी ज़ोर से मौ की आवाज़ आ रही थी, गाय ज़ोर से चिल्लाती हुई सारे और ज़ोर से दौड़ती हुई आ रही थी, इधर उधर भाग रही थी। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं 5th नंबर पे। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम द बिहाइंड एन ट्री and then he too ran hastily deeper into the forest.
Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It is lion who rules the forest in these parts. The lion? Who he? Don't you know? He is the strongest beast on the earth. Well, then I say goodbye to you, bear, and I want a master who is stronger than anyone on earth. And of the dog went to ask the lion to be his master. देखो क्या हुआ कि जैसे इतनी उन्होंने सुना कि इतनी पैनिक हो गई है, इतनी हड़बड़ाहट हो गई है, इतना ज़ोर ज़ोर से भागते भागते आ रहे हैं सब जने, तो वो जाके जो भालू था वो जाके कहीं ट्री के पीछे, पेड़ के पीछे जाके छुप गया और उसके पीछे पीछे जाके कुत्ता भी छुप गया. फिर कुत्ता बोले अबे तुम क्यों आए हो रे? वो तो भाग रहे हैं, उनका तो समझ में आता है, तुम काहे को इधर पीछे आए हो? तो वो बहुत ही ज़्यादा कहने लगा कि तुम्हें कुछ पता नहीं चलता है. तो कुत्ता बोला क्या नहीं पता चलता, कुछ है तो नहीं. तो जो बियर होता है वो बोलता है कि तुम्हें पता है लॉयन आया है, लॉयन की आवाज़ आ रही थी. तो वो बोले लॉयन, ये कौन है? तो जो भालू है वो बोलता है लॉयन इस दुनिया का, इस अर्थ में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है. इससे ज़्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है. ये जंगल का राजा होता है और इस जगह का किंग यही है, और इससे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है और कोई मतलब समझदार भी नहीं है. तो डॉग तो बोला ओके बाय भालू भैया बाय, मुझे तो ऐसा इंसान चाहिए था, मुझे तो ऐसा कोई चाहिए था जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, और आप तो मतलब आप तो हो ही नहीं, आपसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तो अभी लॉयन है. तो बाय टाटा भैया, भालू भैया, आप मैं जा रहा हूँ, आपके साथ मुझे रहकर बड़ा अच्छा लगा और अब मैं लॉयन के पास जा रहा हूँ. तो वो फिर क्या हो गया, उसको बाय टाटा बोल करके चला गया और फिर लायन के पास जाके रहने लगा. और लॉयन के पास जाके बोलता है कि प्लीज़ तुम मेरे मास्टर बन जाओ, मैं तुम्हारा सेवक बन जाता हूँ, बस तुम मुझे बचाना और तुम मुझे खिलाना पिलाना, अभी आज से मैं तुम्हारा सेवक, तुम मेरे मास्टर. तो उसके बाद क्या होता है, चलो आगे पढ़ते हैं. उसके बाद लिखा हुआ है 6th वाला, द लॉयन एग्रीड टू इट and the dog stayed with him and served him a long time. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. देखो फिर क्या हुआ, बहुत समय निकल गया, वो लॉयन के साथ रहने लगा और लॉयन के साथ बड़ा ही खुश था, उसकी ज़िंदगी कट रही थी. ठीक है, तो उसको कोई कंप्लेन नहीं थी, डॉग को लॉयन के साथ कोई भी कंप्लेन नहीं थी, वो बड़ा ही खुश था. और दूसरे जानवरों की हिम्मत भी नहीं होती थी कि भाई डॉग को कोई परेशान कर सके, क्योंकि नेचुरल है, अभी वो लॉयन के साथ रहता था तो कोई उसको परेशान भी नहीं करता था और कोई उसको दुखी नहीं करता था, कोई उसके आसपास भटकता भी नहीं था, क्योंकि वो लॉयन के साथ रहता था और वो बड़ा ही खुश था, उसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छे से कट रही थी. ठीक है, सब बढ़िया हो रहा था. ठीक है, तो क्या होता है, आगे पढ़ते हैं हम. हाँ, बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path then that ran a dim bare cliffs, when all of the sudden the lion stopped. He gave a greater roar and struck the ground angrily, but his paw with such a force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. देखो क्या बोल रहे हैं कि फिर ये ना दोनों जने साथ में रहने लगे, आपको जैसे मैंने बता दिया. फिर बता रहे हैं कि ये एक दिन जा रहे थे ऐसे ही रास्ते पे, तो चलते चलते लॉयन को कोई आहट सुनाई दी. तो जैसे ही आहट सुनाई दी तो लॉयन एकदम से
घबरा गया। घबराया कैसा? क्योंकि उसको आहट सुनाई दी। घबराना मतलब वो चौकन्ना हो गया, और जैसे ही चौकन्ना हुआ तो उसे स्मेल भी आ गई, क्योंकि जानवरों को स्मेल आ जाती है, तो उसको स्मेल भी आ गई और उसको पता चला। वो जाके एकदम से बहुत उसको गुस्सा आ गया, और उसने ज़ोर से जैसे ही धम करके पैर को ऐसे एक पैर से जैसे ही थक मारा नीचे ग्राउंड में, तो वहाँ खड्डा हो गया। और खड्डा हो गया तो मिट्टी सारी नीचे दब गई और वहाँ खड्डा हो गया। फिर उसने देखा वो थोड़ा धीरे धीरे खुद ही पीछे हो गया, और जैसे ही पीछे हुआ तो वो जो मतलब ये सीन हुआ, ठीक है। अभी उसके बाद क्या बता रहे हैं, उसके बाद 7th में बता रहे हैं कि व्हाट इज़ इट मास्टर, इज़ इट एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। आई स्मेल अ मैन कमिंग इन दिस वे, द lion said. We better run for it or we'll be in trouble. Oh, well, then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened a long ago, but today the dog is the man's most loyal servant, and knows not other master. देखो क्या हुआ कि अभी आपको बताते हैं क्या हुआ। जैसे ही ये चीज़ कुत्ते ने देखी, डॉग ने देखी कि ये क्या कर रहा है, इसको क्या हुआ अचानक, इतना ये हड़बड़ाहट होके, और ये इसने इतनी ज़ोर से क्यों मारा अभी ज़मीन पे और ऐसे करके गुस्से से। तो उसने पूछा कि क्या हुआ है, आप ऐसे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। डॉग ने पूछा लॉयन से। तो लॉयन बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया आहट, मुझे स्मेल आ गई, और मुझे आहट भी सुनाई दी शिकारियों की, मतलब मैन की। मुझे ऐसा लगा कि कोई आदमी आ रहा है अपनी तरफ। नेचुरल अभी शिकार करने आदमी आते हैं जंगलों में। तो ये सुन कर के इसलिए हम वहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे, हम दोनों पकड़े जाएंगे। इस तरह से उस लॉयर ने बोला, और लॉयर ने कहा चलो अपन चलते हैं। तो वो क्या बोलता है, ओ वेल देन आई विल से गुड बाय। फिर वो बोलता है टाटा बाय लॉयन भाई साहब, मुझे आपके साथ बहुत मज़ा आया, मैंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी टाइम आपके साथ अच्छा बिताया, पर मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो आपसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो पूरी धरती में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हो, मुझे उसके साथ रहना है। तो वो उसको गुड बाय बोलता है, टाटा बाय बाय बोलता है, और वो जाके मैन के साथ, मतलब इंसानों के साथ, एक आदमी के साथ रहने लगता है। और उस टाइम के बाद जो डॉग है वो बहुत ही लॉयल और फेथफुली कहलाता है। और आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि वो दिन, उसके बाद से वो, ये तो जो स्टोरी है बहुत पुरानी है, बहुत सालों पुरानी है, और आज तक भी ये स्टोरी जो है वो बिल्कुल राइट है। जो कुत्ता है वो आपने सुना होगा, वो सबसे ज़्यादा वफ़ादार होता है, वो इंसानों से भी ज़्यादा वफ़ादार होता है। और कुत्ता अपनी वफ़ादारी बहुत अच्छे से निभाता है। वो जिस घर में भी रहता है उसकी रखवाली अपने जो उसके मास्टर होते हैं, जो उसके मालिक होते हैं, उनको वो बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, उनको टाइम टू टाइम हर चीज़ करके देता है, और वो सबसे वफ़ादार सर्वेंट कहलाता है। आज की दुनिया में भी आजकल, मेरे को आपके गांव का तो नहीं पता, पर यहाँ जोधपुर में जो बहुत बड़े बड़े बंगलोज़ हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिच लोग रहते हैं, जिनके पास बहुत गोल्ड है, बहुत पैसा है, तो वो लोग बाहर वॉचमैन को तो रखते ही रखते हैं, साथ में 2 कुत्ते भी रखते हैं, बड़े बड़े, 1 कुत्ता या 2 कुत्ते उनके घर के हिसाब से। एक घर गेट के बाहर होता है और थोड़ा सा एक घर के अंदर जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक है जगह जहाँ पे बंगलोज़ ही बंगलोज़ है, वहाँ पे बहुत रिच पीपल रहते हैं, तो वहाँ पे वो कुत्ता रखते ही रखते हैं। वॉचमैन तो बाहर खड़ा रहता ही है, साथ में कुत्ता भी रहता है। वो इसलिए क्योंकि कुत्ता बहुत वफ़ादार, देखो आज वॉचमैन को नींद आ जाएगी, पर कुत्ते को तो आहट से ही आंखें खुल जाएंगी। कोई वहाँ पे निकलेगा भी ना, हवा भी चलेगी तो कुत्ता आंखें खोल देगा कि क्या हुआ है, कौन है, और उनको स्मेल आ जाती है। तो इंसान धोखा दे सकता है, पर कुत्ता हमें कभी धोखा
नहीं देता है। तो ये एक स्टोरी है जो बहुत साल पुरानी है, मगर आज तक भी उसके बाद से जो कुत्ता है वो बहुत ही अच्छा सर्वेंट कहलाता है, यानी कि बहुत ही अच्छा हमारा रखवाला कहलाता है, और वो अपनी ईमानदारी से अपना पूरा काम करता है। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा और आपका चैप्टर यहीं होता है ख़त्म। अभी आपको क्या क्या नोटबुक में करना है प्लीज़ देख लीजिए। क्वेश्चन आंसर्स बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से करेंगे। ओके, मैं आपको टिक लगा के दे रही हूँ कि जो जो आपको नोटबुक में करना है। ओके, जो जो आपको नोटबुक में करना है वो सब मैं आपको टिक लगा के दे रही हूँ। ये देख लीजिए सारे, ये जो जो मैंने एक्सरसाइजेस को टिक लगाई है, वर्किंग विथ ऐसे करके लिखा हुआ है, वो ए बी आपको सी तीनों करने हैं। यहाँ पे आपको बी समरी जो दी हुई है, यहाँ पे ये भी आपको करनी है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और ये क्वेश्चन आंसर्स तो करने ही करने हैं नोटबुक में। ओके, और यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे भी करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको मैंने बता दिया था ये आपके वर्ड मीनिंग्स जो हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, ये भी आपको नोटबुक में करने हैं सारे। पूरे चैप्टर के जो भी अंदर बिटवीन दिए हुए हैं वो आपको सारे कंप्लीट करने हैं। तो इसी के साथ आपका होमवर्क होता है पूरा, और आपको ये सारा काम करना है नोटबुक में, और उसके बाद आपको सारा याद भी करना है। ये चैप्टर आपका होता है पूरा दी एंड। ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।